दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब की तैयारी कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जॉब इंटरव्यू सोच रहे हैं देने के लिए, तो दोस्तों आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब के लिए क्या-क्या स्किल आना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता दोस्तों इस वीडियो में बने रहे आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं 8 से 10 ऐसे स्किल के बारे में जो दोस्तों डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना और आना। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे आपको सारे कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो बने रहे आप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा वीडियो और पहली बार आप देख रहे हैं, मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब के बारे में, स्किल के बारे में, क्या स्किल आपको होना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे स्किल आता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए, किसी भी गल्फ कंट्री में आप जा रहे हैं सोच रहे हैं जॉब करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा स्किल आता है इंग्लिश स्पीकिंग। दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए। आपको इंग्लिश में नहीं करना, आपको इंग्लिश का बहुत बड़ा आपको कोर्स करना है, इंग्लिश का आपको बहुत बड़ा वक्ता बनना है, नहीं। आपको इंग्लिश उतना आना चाहिए कि अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करे उसको इंग्लिश में जवाब दे दे, उसका इंग्लिश समझ ले आप, उतना इंग्लिश आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए क्योंकि दोस्तों इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस जॉब में। तो इंग्लिश आपको आना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए इंग्लिश में जवाब देने के लिए। इंटरव्यू दोस्तों इसका जो होता है इंग्लिश में होता है, क्योंकि इंग्लिश इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब के लिए है। दूसरा स्किल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब दोस्तों, दूसरा जो स्किल है टाइपिंग स्पीड। दोस्तों इस जॉब में बहुत सारी कंपनियां टाइपिंग रिक्वायरमेंट करती हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए। तो आपका जो क्या है टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 तक होना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए। 30 अगर प्लस है बहुत अच्छी बात है। आपका अल्फाबेट में बात कर रहा हूँ, ABCD जो होता है टाइपिंग इंग्लिश का, उसकी बात कर रहा हूँ। और जो आपका न्यूमेरिक की होता है इसका बहुत रोल होता है इस जॉब में एंट्री करने के लिए। न्यूमेरिक की भी आपका कम से कम 15 से 20 तक आपका स्पीड होना चाहिए, जो 1 2 3 4 होता है उसका भी। तो आपका अल्फाबेट 30 तक और न्यूमेरिक कम से कम 20 तक होना चाहिए इस जॉब में। इसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है तीसरा स्किल कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस जॉब में जो होता है हमको इंजीनियर से, क्लाइंट से या फिर डिजाइनर से, बहुत सारे लोग से बात करना होता है इंग्लिश में। तो कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और कोई आपसे बात करता है उसको अच्छे से रिप्लाई करे। आपका गुड लुकिंग होना चाहिए, आपका जो पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, अगर सब है तो काफी अच्छा इंप्रेस होता है इस जॉब में। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होता है माना जाता है इस जॉब में। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका होना बहुत जरूरी है इस जॉब के लिए। इसके बाद दोस्तों जो अगला जॉब स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए, MS ऑफिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों अगर MS ऑफिस जो होता है, MS ऑफिस में आपको एक्सेल के बारे में अच्छे से आना चाहिए। एक्सेल का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, पायर टेबल कैसे यूज करते हैं, एडवांस फार्मूला कैसे यूज करते हैं, और वर्ड का भी नॉलेज होना चाहिए जॉब में। तो MS एक्सेल और MS वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा काम पड़ता है इस जॉब में। तो MS एक्सेल MS वर्ड को आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, फार्मूला बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस जॉब में बहुत इसका रोल होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों अगला जो स्किल है डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग, डॉक्यूमेंट कीपिंग। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है उस डॉक्यूमेंट को हमको कंट्रोल करके रखना होता है। कंट्रोल मतलब डॉक्यूमेंट को हमको अच्छी तरह से अरेंज करके रखना होता है। कुछ उसका लोकेशन होता है प्रोजेक्ट का, जैसे कि प्रोजेक्ट को मान लो कंपनी का 8-10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसका कुछ लोकेशन बना होता है, उस लोकेशन में उस डॉक्यूमेंट को रखना होता है अच्छे तरीके से अरेंज करके। और कोई क्लाइंट मांगता है उस डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो डॉक्यूमेंट को अच्छे तरह से प्रॉपर तरीके से स्कैन करके उसके बाद हार्ड कॉपी जो उसका होता है रखना होता है, सिस्टम में सॉफ्ट कॉपी रखना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से रखना है। इसके बाद दोस्तों जो अगला जॉब स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट कंट्रोल जॉब के लिए। अगला जो स्किल दोस्तों है DMS। दोस्तों DMS सॉफ्टवेयर होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोस्तों नहीं जानकारी है इसके बारे में कुछ जानकारी आप ले लें यूट्यूब के माध्यम से। अगर इसका आपको अगर कोर्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होता है, तो आपको प्लस पॉइंट आप क्लियर रहेगा, आप सिलेक्शन होने के चांस आपके ज्यादा होंगे। क्योंकि दोस्तों इसका जो वर्क होता है बहुत ज्यादा होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को जॉब में DMS सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत यूज होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बी पंक्चुअल ऑन टाइम। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब में पंक्चुअलिटी बहुत देखा जाता है। जो क्लाइंट होता है, इंजीनियर होता है, आप कितने पंक्चुअल है अपने काम के लेके। जो भी काम को टास्क मिलता है उस काम को टाइम टू करना होता है, उस काम के साथ होता है डेडलाइन होता है, उस काम में उस टाइम में उसे खत्म करना होता है। और पंक्चुअल होना इसलिए जरूरी होता है, अगर पंक्चुअल आप रहेंगे तभी आपका काम टाइम टू टाइम हो पाएगा। तो टाइम से आ जाना, टाइम से काम खत्म करना, टाइम से रिपोर्ट करना, टाइम से मेल करना, जो भी कुछ वर्क होता है टाइम टू टाइम करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस जॉब में। इसके बाद दोस्तों जो अगला जॉब स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट भी है राइटिंग मेल एंड रिप्लाई।
डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के जॉब में आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेल को राइट करना, मेल को पढ़ना, मेल को रिप्लाई करके उसका जवाब देना। दोस्तों ये आपको आना चाहिए। अगर आपको मेल लिखने आता है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता तो दोस्तों आप सीख लें, क्योंकि बहुत ही इसका वर्क होता है। डेली आपके पास मेल आएगा, रिसीव मेल पे मेल को पढ़ के रिप्लाई करना होता है, मेल भी करना होता है। क्लाइंट बोल दिया कि इसको मेल करना है इस प्रोजेक्ट पे, इस काम के लेके, तो आपको मेल भी करना होता है। तो आपको अगर आता बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो इस काम को आप सीख ले, कैसे आपको मेल करना है, कैसे रिप्लाई करना है, इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों एक और स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए, यूज ऑफ आउटलुक। आउटलुक आपको आना चाहिए यूज करने। ईमेल तो हर कोई लगभग जानता है, हर कोई फोन में यूज करता है ईमेल, बट दोस्तों आउटलुक सबको नॉलेज नहीं होता है। तो आउटलुक कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है जीमेल से। तो आउटलुक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, आउटलुक कैसे यूज करते हैं। तो आउटलुक अगर अच्छा नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप सीख ले इसके बारे में, आउटलुक के बारे में कैसे यूज होता है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट भी है डॉक्यूमेंट कंट्रोल जॉब के लिए, डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना। जो हम डॉक्यूमेंट हम रखते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट हो गया, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट हो गया हमारे सिस्टम में, उस डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना। अगर कोई क्लाइंट मांगता है, कोई इंजीनियर मांगता है, उसको टाइम पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। और दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही तरीके से रखा रहेगा सिस्टम में या हार्ड कॉपी, तो आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। इसके बाद दोस्तों बहुत सारा काम होता है बेसिक, जैसे लॉग्स बनाना हो गया, सिस्टम में लॉग को देखना हो गया, फोटो स्कैन करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा, बहुत सारे वर्क होता है इसमें, छोटा छोटा काम। तो जो इंपॉर्टेंट स्किल है आपको मैं बता दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कुछ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।